आप देख पा रहे होंगे एक कैंडल बनी है यहाँ पर। टाइम इसका मार्केट क्लोजिंग टाइम ही लग रहा है यहाँ पर। ये जो मार्केट क्लोज हुई है यहाँ पे कैंडल बनी है। ये कैंडल सिर्फ एक डंडे की तरह है, ऐसे ही विक थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन इसका जो बॉडी का पार्ट होगा वो बिल्कुल छोटा सा होगा। अगर आप इस देख पा रहे हो इस वीडियो को, इस इमेज को, तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक टी की तरह है बिल्कुल। यहाँ से बिल्कुल प्राइस को ऊपर ले जाया गया है। एक 3 रेड कैंडल बनी है, लेकिन जो तीसरी रेड कैंडल बनी उसमें प्राइस को लास्ट में यहाँ पर इस लेवल पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक क्या है सर? आज का टॉपिक है डोजी कैंडल। जो हमने पिछली बार पढ़ाया था उसी को आगे चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल गुरुग्राम ट्रेडर में। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और उन्हीं के ऊपर थोड़ा आगे काम करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमने पिछली बार एक वीडियो बनाई थी डोजी कैंडल को लेकर, उसी का दूसरा पार्ट है ये ड्रैगन फ्लाई डोजी। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो ड्रैगन फ्लाई डोजी के ऊपर है। इस वीडियो में मैं पूरा आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ड्रैगन फ्लाई डोजी कहाँ पर काम करती है, कैसे काम करती है, इस कैंडल को कैसे देखना चाहिए, क्या हमारे पर्सपेक्टिव रहने चाहिए, और हमें ये ट्रेडिंग की जर्नी में किस तरह इस कैंडल का यूज़ करके हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। देखो, डोजी कैंडल 3-4 तरह की होती है। ये डोजी कैंडल बायर और सेलर्स के पर्सपेक्टिव को लेकर बनती है। मैंने एक पिछली वीडियो में आपको हैमर भी समझाया था, इन्वर्टेड हैमर भी समझाया, डोजी कैंडल भी समझाई। तो हर कैंडल का अपना महत्व होता है। जो डोजी कैंडल होती है अक्सर वो 2 कैंडल के बीच में फॉर्म होती है, जहां बायर और सेलर्स को दोनों का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है दोनों साइड से। तो उसके बाद या तो रेड कैंडल की फॉर्मेशन होती है, प्राइस को वहाँ से रिवर्स होना होता है या अपनी ही डायरेक्शन में जाना होता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी अक्सर जहाँ बॉटम पे मिलती है वहाँ बहुत अच्छा काम करती है। ये पूरा एक तरह से प्राइस रिवर्सल के तौर पे ये काम करती है। जबकि जो डोजी कैंडल हमने समझाई थी वो डोजी कैंडल थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है कि यहाँ पर विनर कौन है, बायर या सेलर। अक्सर वो जब कैंडल बनती है तो किसी लेवल पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर बनती है, या फिर किसी ट्रेंड लाइन के आसपास, जहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा हो वहाँ के आसपास वो कैंडल की फॉर्मेशन होती है। जो हम ड्रैगन फ्लाई डोजी की बात करें, ड्रैगन फ्लाई डोजी लगभग किसी सपोर्ट के ऊपर बनती है जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा होता है और वहाँ से रिवर्सल लेना होता है प्राइस को, तो ये वहाँ पर बनती है। या फिर प्राइस को किसी कंटिन्यूएशन फॉर्म में आगे ले जाना हो तो ये वहाँ पर बनती है। इसमें हमारा टोटल बायर का पर्सपेक्टिव ज़्यादा दिखता है। हम इसको बायर्स के नज़रिए से ज़्यादा देखते हैं कि यहाँ पर बायर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, सेलर्स को वो प्रेशर करके प्राइस को ऊपर ले जाना चाहते हैं। अक्सर ये कैंडल प्राइस के नीचे फॉर्म होती है तो ज़्यादा इसका चांसेस होता है कि प्राइस ऊपर जाए, क्योंकि ये एक रिवर्सल कैंडल है। अब रिवर्सल कैंडल है तो प्राइस, जाहिर सी बात है, मैं प्राइस के रिवर्स होने की बात कर रहा हूँ कि यहाँ से प्राइस रिवर्स होगा। ये हर टाइम फ्रेम पे आपको मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर छोटे टाइम फ्रेम में आपको मिलेगी। 15 मिनट, 5 मिनट या आवरली में आपको मिलेगी। जब आवरली में मिलती है तो अच्छा काम करती है। 5, 10, 15 मिनट में जो मिलती है वो स्मॉल टाइम फ्रेम में जाके उसके टारगेट छोटे होते हैं, तो छोटे टारगेट्स के लिए उसको हम देख सकते हैं।
आइए मैं कुछ समझाता हूँ इसके ओपन क्लोज लो के बारे में। जैसा कि आप फ़ोटो में देख पा रहे होंगे, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी की फ़ोटो मैंने बनाई है। आपके सामने मैं दोबारा बना देता हूँ। जब ड्रैगन फ्लाई डोजी की फॉर्मेशन होती है, जब हम उसको बाद में देखते हैं तो वो लगभग हमें एक ही साइड से दिखती है। वो लगभग हमें टी की तरह, जैसे इंग्लिश में कैपिटल में टी वर्ड होता है, उसी के तरीके से ये दिखती है। अब इस कैंडल में, जैसा कि हम बुलिश कैंडल की जो बात कर रहे थे, जो हमने पिछली बार आपको बुलिश कैंडल समझाई थी, तो बुलिश कैंडल में हमने 4 पार्ट समझाए थे इसके: ओपन, हाई, लो, क्लोज। इसके हमने 4 पार्ट समझाए थे आपको: ओपन, हाई, लो, क्लोज। लेकिन जब हम बात करते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी की, तो इसमें इसके जो पार्ट होते हैं, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो हम हाई और क्लोज की बात कर रहे हैं, अगर हम इसमें थोड़ा सा विक निकाल भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ी सी इस तरीके से भी मिल सकती है आपको, थोड़ा सा हैमर। एक हैमर जो होता है वो थोड़ा हेल्दी होता है। उसमें क्या है कि जो ये वाला एरिया होगा हमारा, ये वाला एरिया होगा, ये थोड़ा बड़ा रहता है। उसमें क्या है कि ऊपर छोटी मोटी विक मिलेगी। ये इसके बॉडी के 3 गुना हमें नीचे विक मिलेगी, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अक्सर ये 3 टाइम हो तो वो एक अच्छा हैमर कैलकुलेट करते हैं, और उसकी बॉडी बड़ी होती है। लेकिन अगर हम ड्रैगन फ्लाई डोजी की बात करते हैं, तो उसमें प्राइस बिल्कुल क्लोज, जो लास्ट है, लो हाई जो होता है और क्लोज जो होता है, वो बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक होता है, या फिर कभी कभी सेम भी हो सकता है। बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब जब हम इसके लो की बात कर रहे हैं, तो लो तो आपको दिख ही रहा है कि ये लो है। ओपन जो होगा वो, और क्लोज जो होगा वो, क्लोज हम दोनों साइड देख सकते हैं इसका। ये थोड़ी सी ग्रीन होगी तो आपको क्लोज ऊपर दिख जाएगा, थोड़ी सी रेड होगी तो क्लोज नीचे की तरफ दिख जाएगा, और इसका हाई जो होगा वो छोटा ही होगा। वो बहुत बड़ी विक नहीं होगी, होगी तो भी चलेगी, लेकिन अक्सर हमें इसमें कम ही विक मिलती है, क्योंकि ये बायर्स को दिखाती है, टोटल बायर्स की एक्टिविटी को ये कैंडल दिखाती है। तो अगर बहुत ज़्यादा विक बड़ी हो जाएगी ऊपर, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। वो फिर उसके कैंडल जो है वो डोजी में चली जाएगी। दूसरी जो दोनों साइड से बायर और सेलर्स के प्रेशर रहा उस कैंडल पे, या उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पर, दोनों साइड से बायर्स भी एक्टिव थे और सेलर्स भी दोनों साइड से प्रॉपर एक्टिव थे, तो वो एक डोजी में बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर नीचे की साइड से प्राइस को पूरा ऊपर धकेला गया है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर बायर्स ही ज़्यादा हैं। अब जब ये फॉर्मेशन होती है, तो हमारे पास प्राइस को नीचे आता हुआ दिखेगा, और जब ये क्लोज होगी तो प्राइस हमें यहाँ से वापस ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और किसी एक पॉइंट पर ये क्लोज होता दिखेगा।
इसमें हमें क्या दिख रहा है कि जब कैंडल ओपन हुई यहाँ पर ओपन हुई तो उसमें प्राइस को पूरा नीचे की तरफ लाया गया, और जब वो एक पॉइंट पर आकर यहाँ पर, जहाँ पीछे हम अगर प्राइस एक्शन में पीछे बैक साइड में जाके देखेंगे कोई सपोर्ट हमें दिखती है या कोई अच्छा लेवल दिख रहा है, तो वहाँ पर एकदम जब बायर एक्टिव होता है तो फिर दोबारा यहाँ से प्राइस को पूरा ऊपर ले जाया जाता है। अब इस कैंडल के बीच में आपको कहीं भी सेलर्स नज़र नहीं आएंगे। सेलर्स एक बार आए थे, प्राइस को वो नीचे लाए, लेकिन यहाँ एक लेवल जो पीछे से आया है, आप अगर चार्ट को देखना शुरू कर दिया होगा या देख रहे होगे, तो आप कभी भी जब चार्ट को देखोगे तो जहाँ ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है उस लाइन में बिल्कुल लास्ट पैरेलल पीछे जाकर देखोगे तो वहाँ आपको प्राइस एक्शन में कुछ बायर्स का जमावड़ा मिलेगा। एक ही जगह आपको ज़्यादा बायर्स दिखेंगे या फिर वहाँ पर कोई एक अच्छी सपोर्ट दिखेगी। जब भी प्राइस ऊपर से ड्रॉप होता हुआ उस लेवल पे आएगा, जब भी प्राइस ऊपर से ड्रॉप होता हुआ उस लेवल पे आएगा, तो यहाँ से सेलर पूरे एक्टिव हैं उसको नीचे गिराने के लिए प्राइस को। जब प्राइस इस लेवल पे आ जाता है तो जैसे ही वो बायर्स के पॉइंट को छुएगा तो वहाँ पर जो ऑर्डर लगे हुए होते हैं, बहुत से लोग पहले ही ऑर्डर लगा के रखते हैं कि मेरा जब ये प्राइस आएगा तब मैं यहाँ पर बाई करूँगा, या मेरा जो ये प्राइस आएगा यहाँ पर ही मैं सेल करूँगा। अक्सर जो ऑर्डर लगते हैं वो रनिंग मार्केट में भी लगते हैं, लेकिन रनिंग मार्केट में जब हम ऑर्डर लगाते हैं तो जब हम कंफर्म श्योर शॉट हों कि यहाँ से प्राइस वापस इधर चल रहा है तो हम वहाँ पर करंट मार्केट पे अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं और वहाँ से अपना टारगेट डिसाइड करके उस टारगेट तक प्राइस को कैच करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक अच्छा जो ट्रेडर होता है वो हमेशा पहले अपने प्राइस को डिसाइड करेगा। चलती मार्केट में चलते हुए चार्ट के ऊपर जब भी चला जाएगा, जैसे कि अगर मार्केट, आप सुबह मार्केट खुली है, ये कोई प्राइस चल रहा है, हमारी मार्केट यहाँ से ओपन हुई, थोड़ा ऊपर गई, इस लेवल को वापस तोड़ के जब दोबारा यहाँ पर आई और यहाँ से वापस जब चली है, तो हमने यहाँ पर अपना एक ऑर्डर यहाँ पर लगाया इस लेवल पे कि भाई अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, तो हमने ऑर्डर अपना यहाँ पर लगाया। अब हमारा इरादा यहाँ तक का है, या हो सकता है ये इससे और ऊपर जाए, लेकिन हमारा इरादा यहाँ तक का है, तो हम एक सिंपल यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करेंगे और अपना टारगेट डिसाइड करके वहाँ पर ऑर्डर लगाएंगे। तो ये चलती हुई मार्केट की बात कर रहा हूँ। अब चलती हुई मार्केट में जब आपको यहाँ पर कोई एक अच्छी रिवर्सल कैंडल आपको मिलती है, आज हम डोजी की बात कर रहे हैं तो हम डोजी के बारे में ही समझा रहा हूँ। इस टी पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, इस लेवल पे आपको एक रिवर्सल कैंडल मिलती है। यहाँ से प्राइस गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, वो यहाँ पर भी मिल सकती है आपको, यहाँ भी मिल सकती है, लेकिन इस कैंडल के यहाँ पर मिलना, प्राइस यहाँ तक गया है, यहाँ पर मिलना थोड़ा सा रिस्की रहता है कि प्राइस यहाँ से ड्रॉप होकर और नीचे ज़्यादा भी जा सकता है। तो जो आज सुबह बायर एक्टिव हुए थे यहाँ से यहाँ तक के बीच में, हम इसमें जो भी टाइम फ्रेम डिसाइड करते हैं, 15 मिनट का, 5 मिनट का, जो भी टाइम फ्रेम डिसाइड करते हैं, उस टाइम फ्रेम तक हम यहाँ पर वेट करेंगे अपना। फिर प्राइस नीचे आता है या डायरेक्ट ऊपर चला जाता है, तो जब ऊपर जाता है तो वो रनिंग मार्केट में एक मोमेंटम को कैच करने के लिए ऑर्डर कहीं भी एट मार्केट पे ऑर्डर लगाकर और उसको आगे टारगेट लेने के लिए हम चलते हैं। लेकिन ये ऑर्डर जो लगाए जाते हैं ये थोड़े से रिस्की रहते हैं। हाँ, इनमें कई बार अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन थोड़ा रिस्क लेवल ज़्यादा होता है।
तो मैं बात कर रहा हूँ डोजी कैंडल की और प्राइस की। जब हमने प्राइस एक ऑर्डर प्लेस किया, हमने 3 लेवल निकाले, हमें 3 लेवल मिले कि यहाँ पे प्राइस 2 रुपये है, यहाँ 4 रुपये है, यहाँ 6 मान लो, यहाँ 8 मान लो। प्राइस अभी ऊपर ट्रैवल कर रहा है, आपका 10 रुपये पे ट्रैवल कर रहा होगा या 12 पे ट्रैवल कर रहा होगा, जो भी। तो एक अच्छा जो ट्रेडर होता है वो कभी भी 10 रुपये पे बाई नहीं करेगा, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी काफ़ी ऊपर जा चुका है। जब वो यहाँ से चला था 2 रुपये से, अब वो 10 रुपये तक पहुँच चुका है। आज के दिन की बात कर रहे हैं। जैसा भी हम अपनी ट्रेडिंग साइकिल को डिसाइड करते हैं, इंट्राडे या फिर हम स्विंग ट्रेडर डेली के लिए जाएंगे, तो इंट्राडे में करते हैं तो अगर प्राइस एक लेवल पे जा चुका है तो हम लास्ट में जाकर कभी भी एंट्री करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम उसको अपने प्राइस पे, जब हमारा प्राइस होगा जो भी हमने डिसाइड किया है वहाँ पर आएगा और वहाँ पर आकर एक अच्छी कैंडल की फॉर्मेशन देगा, तो वो एक सिग्नल होता है कि हाँ ये मेरा प्राइस था और यहाँ पर आकर बायर एक्टिव हुए हैं। क्योंकि हम एक रिटेल ट्रेडर जो होता है, छोटे ट्रेडर जो होते हैं, हम हो गए या आप हो गए या कोई और ट्रेडर जो होता है, जो छोटे स्मॉल टाइप के होते हैं, वो इस तरीके से ही ट्रेड करते हैं। एक चलती गाड़ी में चढ़ने वाली बात कर रहे हैं कि गाड़ी है या कोई बस भी है, जैसे दिल्ली से आपको कहीं दूर किसी सिटी में जाना है, जैसे शिमला जाना है, चंडीगढ़ जाना है या इधर राजस्थान जाना है, जहाँ भी आपको जाना है। तो जैसा मैं गुड़गांव में रहता हूँ, अगर मुझे चंडीगढ़ जाना है और बस जयपुर से आ रही है, तो अगर वो स्टॉप पे रुकेगी तभी मैं उसमें चढ़ के चंडीगढ़ के लिए अपना सफ़र तय करूँगा। और उसके लिए मुझे अगर पर्टिकुलर किसी बस में चढ़ना है तो उसके बस स्टॉप पर जाना पड़ेगा या बस स्टैंड पे जाना पड़ेगा, जहाँ भी उसका बस स्टैंड होगा। वो बस भी वहीं पर आएगी, सारी सवारियों को उठाएगी और वहाँ से चंडीगढ़ या आगे कहीं भी जाएगी। तो उसी तरीके से ऐसा है कि हम सीधे, जो बस जा रही है आगे पहुँच चुकी है 10 रुपये पे, चंडीगढ़ जा चुकी है, कल वो दोबारा वापस आएगी, लेकिन वो अब वापस जयपुर ना जाके वो एक हाफ राउंड मार के फिर दोबारा जयपुर की तरफ राउंड लगा रही है। तो जब वो वापस आएगी तो हमारा बस स्टॉप जहाँ भी आएगा, कि 4 रुपये पे हमारा बस स्टॉप था या बस स्टैंड था, जो भी था, तब हम उसमें सवारी करेंगे और तब आके अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे। अब इसमें क्या होता है, जब यहाँ एक अच्छी कैंडल फॉर्मेशन हो जाती है, इसको हम एक हेल्दी कैंडल भी कह सकते हैं। हेल्दी कैंडल वैसे बुलिश कैंडल को कहते हैं, लेकिन इसको भी हम एक अच्छी कैंडल कह सकते हैं कि यहाँ से हमें एक कन्फर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर बायर का जमावड़ा है, यहाँ पर ही बस स्टैंड है, यहाँ पर ही लोग हैं जो उस पूरी बस की सीट को कवर कर लेंगे और बस यहाँ से अगर फुल हो जाएगी तो वापस अपने डेस्टिनेशन की तरफ चलेगी। तो जब हम प्राइस डिसाइड करेंगे अपना 4 रुपये का, 4 रुपये से आगे की तरफ जाएंगे, तो जब हमने जो लेवल डिसाइड किया 4 रुपये का, 4 रुपये का जो हमने लेवल डिसाइड किया है, इस लेवल के ऊपर हम कब बाई करेंगे, जब हमें कोई एक अच्छी कैंडल मिले। अब यहाँ पर हम ऐसे तो बाई नहीं कर सकते कि यहाँ पर कैंडल बनी है रेड कैंडल बनती जा रही है, अब यहाँ कहाँ पर बाई करेंगे। और इन रेड कैंडल के बीच में भी एक कोई ड्रैगन फ्लाई डोजी आ गई, लेकिन अगर प्राइस इसका लो तोड़ता है तो हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। अगर इस लेवल को तोड़ रहा है तो आपका जो प्राइस सिलेक्शन है वहाँ कहीं गलती है, क्योंकि जो आपने लेवल सिलेक्ट किया था वो कहीं ना कहीं किसी हायर टाइम फ्रेम में, आप अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो आपका हायर टाइम फ्रेम 15 मिनट का जाता है या आवरली का जाता है। तो आपने कहीं ना कहीं यहाँ सिलेक्शन में गलती करी है।
पीछे जो सपोर्ट है वो वीक है। आप 5 मिनट को ही देख के ट्रेड कर रहे हो, बड़ों को नहीं देख रहे, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम को नहीं देख रहे। और बड़े टाइम फ्रेम को नहीं देख रहे तो यहाँ पर हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी या बुलिश या कोई भी होगा, वो छोटी सी फॉर्मेशन तो देगी लेकिन प्राइस उसको अगली बार वापस तोड़ के नीचे चला जाएगा। तो ज़रूरी है कि जब ये कैंडल फॉर्म हो रही हो तो हम उसके ही जो लेवल सपोर्ट लेवल है, पीछे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को हम सिलेक्ट करें। और जब हमने अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल सिलेक्ट किया है, वहाँ पर ये कैंडल बन रही है, तो ये हमें कंफर्मेशन देती है कि यहाँ से प्राइस रिवर्सल है, या चलते हुए प्राइस में कहीं छोटा सा स्टॉप लगा के फिर दोबारा ये कैंडल बनी है, इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो वो हमें और कंफर्म कर रही है कि अभी प्राइस और ऊपर जाना है। जो जिस लेवल से प्राइस उठ के आया था, अभी कोई बीच में छोटा सा लेवल बना, वहाँ भी ये कैंडल की फॉर्मेशन हुई, तो ये हमें और सपोर्ट मिल रहा है इस कैंडल से, और हमें कंफर्मेशन मिल रहा है कि अभी प्राइस और ऊपर जा सकता है, हमारे टारगेट की तरफ और आगे हमें लेकर जा सकता है। अभी जैसा मैंने आपको बताया, इस कैंडल के हाई और लो काफ़ी हाई और ओपन काफ़ी क्लोज होते हैं। कलर इस कैंडल का कोई भी हो सकता है। अगर ये प्राइस थोड़ा सा ऊपर चला जाता है तो इसका ग्रीन कलर भी मिल जाएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो रेड कैंडल भी मिलेगा, रेड कलर भी मिलेगा आपको, छोटी सी विक भी मिल सकती है, या कभी कभी आपको सिर्फ एक डंडी दिखेगी जिसमें कभी कभी कलर नहीं भी दिखता है। छोटी सी कैंडल है, मैं आपको डिटेल में इसलिए समझाता हूँ कि आप इस पे काम कर पाए। एक डोजी कैंडल का ओपन हाई लो समझाना आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, यूट्यूब पे बहुत वीडियो मिलेंगी, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर उस कैंडल के यूज़ को नहीं समझाया जाता, उस कैंडल का हम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं वो नहीं समझाया जाता, पूरे तरीके से चार्ट पे नहीं बताया जाता कि वो कैंडल कब बनी थी, कैसे कैसे हुआ। इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में ले जाता हूँ कि आपको अच्छे से उस कैंडल को समझने का मौका मिले और आप खुद अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छा बना पाएँ। मेरे पास ये निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट टाइम फ्रेम है, हम इसमें टाइम फ्रेम चेंज भी कर लेंगे, 5 मिनट का भी कर लेंगे। अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगी। ये जो कैंडल है ये हैमर कैंडल का ही दूसरा रूप है, लेकिन हैमर कैंडल में जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि वहाँ पर थोड़ी बॉडी ज़्यादा होती है। सेम ड्रैगन फ्लाई डोजी है, दोनों ही है, लेकिन इसमें आपको बॉडी बहुत छोटी मिलेगी। ये कंफर्मेशन ज़्यादा है आपके लिए कि प्राइस वहाँ से रिवर्सल है। अक्सर इस कैंडल को हम रिवर्सल कैंडल ही कहते हैं कि ये रिवर्स प्राइस को रिवर्स कर रही होती है, लेकिन किसी अच्छे लेवल पे अगर आपको देखने को मिले तभी हम इस कैंडल को देखेंगे कि ये हमें कहाँ पर मिलती है। ये डेट है 19 मार्च 2025। आप देख पा रहे होंगे एक कैंडल बनी है यहाँ पर। टाइम इसका मार्केट क्लोजिंग टाइम ही लग रहा है यहाँ पर। ये जो मार्केट क्लोज हुई है यहाँ पे कैंडल बनी है। ये कैंडल सिर्फ एक डंडी की तरह है, ऐसे ही विक थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन इसका जो बॉडी का पार्ट होगा वो बिल्कुल छोटा सा होगा। अगर आप इस देख पा रहे हो इस वीडियो को, इस इमेज को, तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक टी की तरह है बिल्कुल। यहाँ से बिल्कुल प्राइस को ऊपर ले जाया गया है। एक 3 रेड कैंडल बनी है, लेकिन जो तीसरी रेड कैंडल बनी उसमें प्राइस को लास्ट में यहाँ पर इस लेवल पे
प्राइस ऊपर गया है, वापस आया, जब दोबारा इस लेवल पे आया है तो इस कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। और यहाँ जब इस लेवल पे आया तो ये बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। यहाँ पर एक पॉइंट पे आते ही बायर एक्टिव हुए और अगले दिन मार्केट का गैप अप था। तो जो बाद में जो ऑर्डर लगे हुए होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर जो होते हैं या फिर आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगते हैं, वो भी इसी तरीके के सपोर्ट को देखकर ही ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं कि मार्केट का मूड क्या है। अभी मैं आपको और देख के बताता हूँ, कोई और मिल जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया, इसका कलर मैटर नहीं करता, कलर इसका कुछ भी हो सकता है। एक आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एक आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ भी आपको एक ड्रैगन फ्लाई डोजी मिली है। लेकिन यहाँ पर आप जब प्राइस में पीछे जाके देखेंगे तो इसका सपोर्ट नीचे था, इसका सपोर्ट जोन जो था नीचे था। लेकिन यहाँ जब कैंडल आई तो इस कैंडल के आने के बाद जब आप देख पा रहे होंगे कि प्राइस को वापस इसका लो तोड़ने के लिए कितनी कैंडल्स की फॉर्मेशन करनी पड़ी। सिर्फ एक कैंडल 15 मिनट की है ये। इस एक 15 मिनट की कैंडल को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, सिर्फ एक कैंडल की फॉर्मेशन के लो को तोड़ने के लिए करीब करीब 11 कैंडल और बनी, तब उसके लो को तोड़ पाई। लेकिन जब इसका लो टूटा, जब इस कैंडल का लो टूटा तो वो इतना ज़्यादा नहीं टूटा नीचे की तरफ में कि पूरा ही टूट गया हो। मैं जैसा कि आपको पहले बोला है कि हमें उस कैंडल के बड़े टाइम फ्रेम पे पीछे जाकर उसका सपोर्ट का लेवल देखना होगा, तभी वो कैंडल हमारे लिए काम कर पाती है। अभी ये कैंडल बनी तो बीच में है, करीब करीब बीच में भी कह सकते हैं, लेकिन एक रिवर्सल कैंडल है। इसका जो सपोर्ट लेवल था करीब करीब यहाँ से शुरू हुआ, आप पीछे देख पा रहे होंगे तो एक कैंडल आपको यहाँ भी नज़र आ रही है। ये हैमर टाइप की है, लेकिन हैमर भी एक बुलिश कैंडल ही होती है, वो भी बायर्स के पर्सपेक्टिव को ही दिखाती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया है। तो जब यहाँ पर हैमर बना है, उसके ही दोबारा उसी पॉइंट पर आकर दोबारा एक ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बनी है। यानी कि ये जो जोन था ये बायर्स का कहीं ना कहीं एक्टिव जोन है। यहाँ पर पीछे अच्छी सपोर्ट है और यहाँ पर बायर एक्टिव हैं। जब भी प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आता है, यहीं से सपोर्ट ले रहा है। जब आया यहीं से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, यहाँ से आया, फिर सपोर्ट लिया और प्राइस और ऊपर गया हुआ है। तो अब जब ये सपोर्ट बार बार आके यहाँ प्राइस सपोर्ट ले रहा है और वहाँ पर आकर इस तरह की कैंडल की फॉर्मेशन होती है, तो वहाँ पर हमें दिखता है कि हमारा प्राइस रिवर्स होने वाला है। बहुत अच्छी कैंडल है। अगर आप प्राइस एक्शन के साथ इसको यूज़ कर पाएंगे तो आपको हर जगह ये बेनिफिट देने की कोशिश करेगी। जब भी इस कैंडल को देखेंगे और इसके हिसाब से आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आपको इस कैंडल में ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। हाँ, मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि इसमें वॉल्यूम को भी देखा जाता है। तो किसी एक एरिए में जब अच्छा वॉल्यूम आया है और उस पर्टिकुलर उस कैंडल पे भी अगर अच्छा वॉल्यूम है, तो वो आपको ट्रेडिंग करते टाइम आपके कंफर्मेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है कि प्राइस यहाँ से अब रिवर्स होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी।
बहुत लंबी हो जाती है हर बार वीडियो। एक ही कैंडल के ऊपर 20-25 मिनट की वीडियो को बनाना, समझाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। ये 5 मिनट है कि इसको मैं ओपन हाई लो क्लोज बता के आपको और चार्ट पे समझा के जल्दी से निकल जाऊं। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं होता कि मैं वीडियो बना रहा हूं और आपको सिर्फ 2-4 मिनट में उस वीडियो को क्लोज करके और आपको उस कैंडल को तरीके से यूज़ करना ना सिखाऊं। क्योंकि जब हम ट्रेड करते हैं या स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हम अपनी मेहनत का पैसा लेकर स्टॉक मार्केट में आते हैं और अपने उस मेहनत के पैसे को हम कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहते। सिर्फ एक कैंडल के बारे में बता देने से कि ये कैंडल बन गई, ये ओपन हाई लो क्लोज हो गया और यहाँ पर आपका ख़त्म हो गया, तो उससे आपके पैसे का वेस्ट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको अच्छे से सिखाऊं, अच्छे से समझाऊं, ताकि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छा बना सकें। एक ट्रेडर एक अच्छे एडवोकेट की तरह ही रहता है। जिस तरीके से एक एडवोकेट अच्छा एडवोकेट होता है, वो हमेशा प्रैक्टिस मोड में रहता है। इसी तरीके से एक ट्रेडर जो अच्छा ट्रेडर होता है वो भी हमेशा प्रैक्टिस मोड में रहता है। चार्ट हमें रोज़ नई नई चीज़ें सिखाता है, हमारे अहम को तोड़ता है, क्योंकि ये सुप्रीम होता है। जहां हमें लगता है कि हम यहाँ से कितना ही पैसा लेके बैठेंगे और प्राइस को यहाँ से रिवर्स कर देंगे, ये वहीं से अपनी डायरेक्शन अपोजिट लेके जाएगा हमारे डिसीजन के ख़िलाफ़ और हमारे पैसों को लेकर चला जाएगा। तो आप जब भी ट्रेड करें एक सरेंडर मोड में रहकर ट्रेड करें। चार्ट के प्रति अपनी भक्ति भाव को दिखाएं। चार्ट को लालच की नज़र से ना देखें, अच्छे तरीके से प्यार से देखें कि वो क्या करना चाहता है और हमसे क्या करवाना चाहता है। अक्सर जो देख रहे होते हैं वो नहीं होता। मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी में एक चीज़ सीखी है कि लोग कहते हैं कि जो हमारी आंखों के सामने हो रहा होता है वो सच हो रहा होता है, तो अपनी आंखों देखे पे विश्वास करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर गलत हो जाता हूँ। जब भी आपकी आंखें आपको जो दिखा रही होंगी वो नहीं हो रहा होगा, हो वो ही रहा होता है जो आपकी आंखें नहीं दिखा रही। तो इसलिए मैं आपको बार बार इतनी छोटी छोटी कैंडल्स को इतना लंबे हिसाब से समझाता हूँ कि आप गहराई से उसको समझ सकें कि वो दिखाना क्या चाह रही है, वो देखना क्या चाह रहे हैं और आप उसमें क्या देखना चाह रहे हैं। चार्ट को ग्रीड की नज़र से ना देख के प्यार से देखें, तरीके से देखें। अपनी ट्रेडिंग को अच्छा करने के लिए उस नज़रिए से देखें तो ये आपको काम करेंगी। पैसा सबका लॉस होता है, लेकिन अगर आप लगातार कंसिस्टेंटली सीखते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे तो मार्केट का जिस दिन आपके ऊपर आशीर्वाद होगा उस दिन बहुत अच्छा फल आपको ज़रूर मिलेगा। मेरे भी पैसे जाते हैं, वापस भी आते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, चलता रहता है। अभी मार्केट काफ़ी डाउन है, लेकिन हम अब ये ट्रेडिंग नहीं करने के लिए मना करिए। ये कुछ ट्रेडिंग के कुछ टाइम होता है, उस टाइम आपको ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए कुछ टाइम के लिए। तो अच्छे टाइम का इंतज़ार करना चाहिए। हम अभी वेटिंग मोड पे हैं, तो ऐसे ही आप लर्निंग मोड में रहिए और वेटिंग मोड में रहिए फ़िलहाल। जो बड़े लोग कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। आप अपनी छोटी सी कैपिटल को ख़राब करने की कोशिश ना करें। लर्निंग अच्छी करें, अच्छे स्टॉक्स को ढूंढें, अच्छे स्टॉक में फाइंड करें, वहाँ पे इन्वेस्टिंग करें। इन्वेस्ट ज़रूर करते रहें, इन्वेस्टिंग हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फ़र्क होता है। आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें अपनी। हमारी मार्केट अच्छी है, कंटिन्यू ऊपर ही ग्रोथ करती है, ग्रोथ कर ही रही है, करेक्शन चलते रहते हैं। आप इन्वेस्ट करते रहिए, लेकिन ट्रेडिंग को स्मॉल टाइम फ्रेम में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरी वीडियो को देखना तसल्ली से, स्किप मत करना इसको, और गहराई से जाके चार्ट पे एनालिसिस करना ताकि आप अच्छी ट्रेडिंग कर पाएँ। आप अपनी जर्नी को अच्छा रखेंगे तो ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ।
आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अगली वीडियो और अच्छी बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखते रहिए मेरे चैनल को और शेयर करते रहिए। इसी के साथ ही नमस्कार, धन्यवाद।